तो दोस्तों फाइनली बॉलीवुड की गलियारों से आज एक ऐसी खबर निकल के आई है जिसको सुनने के बाद भाई खलनायक बोले तो नायक नहीं खलनायक हूं मैं। यानी कि भाई संजू बाबा के दीवाने खुश हो जाएंगे और ये बात कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि भाई खलनायक को एक बार फिर से सिनेमा घरों में देखने के लिए हम सब हैं बेताब। बॉलीवुड के शोमैन यानी कि भाई सुभाष घई के डायरेक्शन में। तो भाई क्या है ये रिपोर्ट, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों मुझे ये बात याद है कि भाई जब कोरोना काल नहीं आया था ना, उससे पहले ही ये खबर हम लोगों के सामने आई थी कि भाई सुभाष घई जो हैं वो अपनी कुछ कल्ट मूवीज के सीक्वल को लाने की तैयारियों में जुट गए हैं। यानी कि भैया एक वक्त तो राम लखन की जोड़ी को भी लेकर खबरों का बाजार गर्म था कि इस जोड़ी को एक बार फिर से सिनेमा घरों में लाने के लिए तैयार हो रहे हैं सुभाष घई। लेकिन इससे पहले कि ये बात थोड़ी सी आगे बढ़ती कि भैया इस सीक्वल पर थोड़ा सा विराम लग गया, लेकिन उसी के साथ ही ये खबर हम लोग के सामने आई कि भाई सुभाष घई की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म यानी कि भैया खलनायक का पार्ट 2 आएगा, जिसको लेकर सुभाष घई ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। और भाई अब इस खबर पर खुद पुख्ता मुहर लगा दिया है भाई। किसने? तो सुभाष घई ने ये बात कहते हुए कि भैया उन्होंने खलनायक के पार्ट 2 की कहानी को लिख लिया है मेरे भाई। यानी कि स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुका है और ये फिल्म जो है वो पोस्ट प्रोडक्शन के पोस्ट कहा जाए यार, प्री प्रोडक्शन के फेज में जा चुका है। यानी कि भैया इस फिल्म की टीम जो है वो इस फिल्म के कास्ट पर काम करना शुरू कर चुकी है। और इस फिल्म को लेकर जो सबसे बड़ी जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है वो ये है कि भैया सुभाष घई की इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के साथ में संजय दत्त भी नजर आएंगे। यानी कि भैया इन दोनों दिग्गज कलाकारों को एक साथ फ्रेम पर देखने की जो तमन्ना भाई बॉलीवुड के दीवानों को थी ना, भाई वो कहे तो भैया तमन्ना पूरी होने जा रही है। और इस फिल्म को लेकर ये खबर हम लोग के सामने आ रही है कि भाई इस बार इस फिल्म की कहानी को भैया सुभाष घई ने आज के जनरेशन को ध्यान में रखकर तैयार किया है। यानी कि भैया इस फिल्म की कहानी जो है वो अभी के सिचुएशन के ऊपर आधारित होगी। और इस फिल्म के जो विलेंस होंगे, इस फिल्म में जो कहे तो भैया स्टोरी लाइन होगा वो आज के सिनारियों के हिसाब से तैयार किया जाएगा। और ये एक जबरदस्त एक्शन फिल्म होगी एक बेहतरीन स्टोरी लाइन के साथ। और भाई ये बात तो हम सब जानते हैं कि भैया सुभाष घई की फिल्मों में स्टोरी दमदार होता ही है, डायलॉग्स उम्दा होते ही हैं। उसके बाद भैया उनकी फिल्म में जो कहते हैं ना टिपिकल मसाला मूवीज के होते हैं ना, यानी कि भैया ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, एक्शन और उसके बाद इमोशन, भाई वो सारी चीजें होंगी। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि भाई जब सुभाष घई ने खुद ही इस फिल्म को लेकर घोषणा कर दी है कि भाई उन्होंने इस फिल्म की कहानी को लिख लिया है, तो भाई एक बार फिर से आप लोग खलनायक को सिनेमा घरों में कहे तो बल्लू बलराम को तहलका मचाते हुए देखने के लिए बेताब है कि नहीं, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारंग जंक्शन को लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।